জগন্নাথ সুধীর নন্দন জয় জয় জগন্নাথ সুধীর নন্দন ত্রিভুবনে করে যারা চরণ বন্দন ত্রিভুবন করে যারা ত্রিভুবনে করে যার চরণ বন্দন নীলাচলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর নীলাচলে শঙ্খ চক্র নীলাচলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর নীলাচলে শঙ্খ চক্র নদী অনাদরে দণ্ড কমণ্ডল নদী অনাদরে দণ্ড নদী অনাদরে দণ্ড কমণ্ডল কেহ বলে পুরবে রাবণ বধিলা কেহ বলে পুরবে কেহ বলে পুরবে রাবণ বধিলা কেহ বলে গোলকের বৈভব লীলা প্রকাশ করিলা গোলকের বৈভব লীলা শ্রীরাধার ভাবে গোরায় অবতার শ্রীরাধার ভাবে শ্রীরাধার ভাবে গোরায় অবতার শ্রীরাধার হরে কৃষ্ণ নাম গৌর করিল প্রচার হরে কৃষ্ণ নাম গৌর করিল প্রচার বাসুদেব ঘট বলে পরিচর হাত বাসুদেব ঘট বলে পরিচর হাত বাসুদেব ঘট বলে
হরিজনাথ জয় গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ জয় গৌর সেই কৃষ্ণ জয় গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ জয় জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় বলদেব সুভদ্রময় জয় সুদর্শন জয় গৌরানিতাই 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 জয় গৌরানিতাই জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च चेरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखवितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेषशून्यवादी भजत्वदेशतारि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्य कृष्णप्रेम पदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरते नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते। तप्त काञ्चनि गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज की कक्षा में सबकी हार्दिक स्वागतम है। आज महामहोत्सव स्नान पूर्णिमा है जगन्नाथ जी की। कोई दर्शन किया? स्नान पूर्णिमा गए कभी? अब गए? ये भी नहीं गए। और आप गए कभी स्नान पूर्णिमा? दर्शन किया? आप किया? नहीं किया? स्नान पूर्णिमा कभी जगन्नाथपुरी गए थे? आप गए? 2 है नहीं गए अभी तक। अच्छा,
अब आप लोग तो नहीं गए, आप गए? आप भी नहीं गए। तो आज स्नान पूर्णिमा है, महामहोत्सव है। दिनेश प्रभु ने एक भजन गाए, शालेबक का भजन है। तो बोला भकुत तोर माता पिता भगत तोर बंधु। तो भगवान के पहले जो अवतार है कैसे हुआ था, कि कहाँ से प्रकट हुआ? पहला अवतार है ये 10 अवतार में से 24 अवतार में से पहला अवतार किस कहाँ से प्रकट हुआ? नहीं, पहले जो 12 अवतार कहाँ से प्रकट हुआ? नासिका से। नासिका से प्रकट हो गया। तो ये नाक से मछली, ऐसे मछली बन गया, कछुआ कछुआ बन गया। और जो सिंह ये है नरसिंह है, उसका माता पिता कौन है? खंबे है। तो इसलिए जब प्रहलाद महाराज को जब पास में कोई भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत नहीं कर पा रहे, तो प्रहलाद महाराज आए। तो वात्सल्य बिल्कुल डर नहीं, उसको बच्चा है। तभी ये वात्सल्य को देख कर बोलते हैं, ये हिरण्य भगवान जो नरसिंह भगवान किसी को नाक को इतने तेज है, कहीं पे रखेगा तो ऐसे सिर फट जाएगा तुरंत। लेकिन प्रहलाद महाराज के सिर पे रखे। उसके बाद लायन जो पशु अपने बच्चे को प्रेम कैसे करता है, चाट चाट के भगवान ने उसको चाटा। तब से इसको देखकर भगवान की मन में भी इच्छा हुआ, हमें भी बच्चा बनूंगा। तब से भगवान और ऐसे खंबे से, नाक से ऐसे अपने से प्रकट नहीं हुए। वामन है, राम है, जितने कृष्ण भगवान है, सभी माता के अपने माता पिता बनाए और उसमें प्रकट हुआ। लाड़ प्यार के लिए वो भी लालायित हो गया तब से। इसलिए भक्तोत्तर माता, ये जो भी ये 5 रसों में से है, मान लीजिए ये भी भगवान के सेवक है, सेवा कर रहा है। वात्सल्य रस जो माता पिता बनते हैं वो वात्सल्य रस के हैं। नरसिंह भगवान का और कथा है, पाकिस्तान की कथा है। पाकिस्तान में एक भक्त सिंधु तट पे, ये पद्म पुराण में है कथा, वो अपने बच्चा के रूप में वात्सल्य रस में भगवान की पूजा किए थे, तो उस बच्चा बन गए थे भगवान। तो इसी प्रकार भगवान की भी इच्छा होती है कि मैं भी बच्चा बनूं। सबके पालक, सबके पिता, ऐसे सबके पिता माता बनते नहीं, सबके पिता माता ऑलरेडी है। गीता में क्या बोलते हैं? पितामह जगतो माता धाता पितामहो भगवान। तो भगवान भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धनमा। तो कृष्ण ही माता है, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो कृष्ण तो ऑलरेडी सबका माता पिता है, वो भी पुत्र बनता है। उनके मन में लालायित होते हैं, मैं तो सबको पालन कर ही रहा हूँ, सबको देखभाल कर रहा हूँ, ऐसे कभी हो जाए कि मुझे भी देखभाल करे। इसी प्रकार जगत पालक भगवान श्री कृष्ण के मन में इच्छा होते हैं और भगवान बच्चे बनते हैं। डांट फटकर करते, बांध देते हैं। तो इसी भगवान अपने वशुभूत होकर भक्त वत्सल्य, यही उनकी रूप है। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञानी करे लालन पालन। तो माता मुझे पुत्र ज्ञान से तारण वर्षण करते, कोई मारते हुए है, डांटते भी है। और अति हीन ज्ञान में लालन पालन करते, मैं नहीं पालूंगी तो ये दुर्बल हो जाएगा, इसको क्या जिएगा नहीं, ऐसे भक्तों के भाव हावी हो जाता है। और को भी बांध के भी रख देते हैं अपने बच्चे। तो ये एक्चुअली सेवक है, ये वात्सल्य रस के भक्त है, साक्ष्य रस के भक्त तेरा मित्र है।
भगवान ये मित्र ये अकेला नहीं रहना चाहता है। जब कभी कृष्ण खेल में हार जाते हैं तो कृष्ण कहते हैं, हार में क्या शर्त था, जो टीम हारेगा जीतने वाले टीम को कंधे में बैठाएगा और 20 मीटर 100 मीटर दूर रख के आएगा। एक खेल है। कृष्ण जो हार जाते हैं बोलता मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। क्यों? बोला मैं नंद महाराज के बदले श्रीराम ज्यादा कृष्ण के कंधे में चढ़ते हैं। तो बोले मैं विश्वभानु के महाराज की, तुम्हारा जितना गाय है मेरा भी इतना गाय है, क्यों नहीं, तुम ग्वाला मैं ग्वाला, क्या था मतलब, बैठो। बोले नहीं बैठूंगा। तो बोला ठीक है, तुम नहीं बैठोगे को भी खेलने के लिए तुम्हें अलग कर दूंगा, खेल में तुम्हें बैठाऊंगा ही नहीं। तो इसलिए कृष्ण सोचते थे ये मुझे खेल से निकाल देंगे तो मैं अकेला रहूंगा। हाँ, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप देखिए कोई कृष्ण अकेला है, कोई कृष्ण अकेला नहीं है। हमेशा सखा के साथ, सखियों के साथ, नहीं तो गाय है, नहीं तो मोर है, नहीं तो हिरण है, किसी ना किसी के साथ होगा। अकेला नहीं होता है कृष्ण को, उनको अच्छा नहीं लगता है अकेलापन। योगी लोग क्या दरवाजा बंद करके आंख बंद करके अकेला नहीं, कृष्ण को अकेला पसंद नहीं है। तो इसी प्रकार वो बंधु भी बनते हैं। कृष्ण बिना बंधु नहीं जीवे रो जीवने, कृष्ण के अलावा कोई मित्र नहीं जीव के जीवन में। इसी प्रकार अलग अलग रसों में इसकी रस लेते हैं, सभी सेवा करते हैं। वात्सल्य माता पिता बच्चे के रूप में बच्चे को पालन करना, इसी प्रकार सेवा करते हैं। सखा मित्र के रूप में सेवा करते हैं। सखी लोग माधुर्य रस में अपने प्राणपति के रूप में सेवा करते हैं। दास लोग दास भाव में सेवा करते हैं, शांतो सेवा नहीं करते हैं। कितना रस है? 5 है। क्या क्या नाम है? हाँ, शांत रस में क्या है? परमात्मा परम ब्रह्म ज्ञान प्रवीण, उसमें ज्ञान है। परमात्मा परम ब्रह्म ज्ञान प्रवीण, कृष्ण बिना तृष्णा त्याग तार कार्य मानी, अतीव शांत कृष्ण भक्त। कृष्ण बिना तृष्णा त्याग बहुत ऊंचा स्थिति है। कृष्ण के अलावा कोई चीज की इच्छा चाह नहीं है। कृष्ण बिना तृष्णा त्याग, ये उसका ये फाउंडेशन है। सभी भक्तों की ये फाउंडेशन है, भक्ति की फाउंडेशन ये जरूर है। कृष्ण बिना तृष्णा त्याग, कृष्ण के अलावा किसी को नहीं चाहते हैं। तो इसी प्रकार ये 5 रस, दास रस में ममता होनी चाहिए। सेवा शिव को जब ममता नहीं होते तो सेवा नहीं करते हैं। जैसे माता है, सभी बच्चे को सेवा करेंगे नहीं, क्यों? ममता है रिलेशनशिप में। लड़का लड़की, एक लड़का एक लड़की है, थोड़ी कोई लड़का बीमार हो गया तो लड़की सेवा करेगी, या लड़की बीमार हो गया लड़का सेवा करेंगे। जब संबंध हो जाएगा तब टेंशन में होगा, सेवा करेगी। एक के बीमार है दूसरा का टेंशन होगा, इसलिए रिलेशनशिप जरूरत है। इसलिए भगवान से सेवा संबंधों जोड़ने के लिए पहले रिलेशनशिप करना पड़ेगा। ये 4 रस में से रिलेशनशिप होता है। तुम दास मैं प्रभु, तुम दास हो मैं प्रभु हूं। और ये चरणामृत नहीं है ऐसे। अच्छा, तो इधर आप लोग इधर से ही हैं, जटनी से? अच्छा, आइएगा जब ये रविवार को शाम को बहुत बड़ा अच्छा भक्त की कथा होते हैं, कीर्तन होते हैं, प्रसाद होते हैं। जब भी आप लोग का टाइम हो आइएगा। हरे कृष्ण। इसी प्रकार ये, तो उसके बाद मित्रोता, दास में क्या संभ्रम है।
कि प्रभु कृष्ण प्रभु है, मैं दास हूं, तो वो बहुत बड़े हैं, मैं छोटा हूं, भेद दृष्टि है। तो कृष्ण को इतना भी अच्छा नहीं लगता उसमें, हमेशा प्रभु प्रभु प्रभु। साक्ष्य रस में क्या है, तो इसको कहा जाता है जैसे जज है और उसका पियोन है, ऐसी वो सेवा तो करते हैं, लेकिन ऐसे कभी नहीं होता है कि जज के कंधे में पियोन हाथ रखेगा या पियोन के कंधे में जज हाथ रखेगा, नहीं ऐसे नहीं। और मन की बात खोल के बोलेगा, ऐसे भी नहीं होता है। तो इसलिए इस रस में भगवान को इतना आकर्षण नहीं होते हैं। लेकिन साक्ष्य रस में बिल्कुल, अरे यार कृष्ण तूने ऐसे कर दिया, तूने गलत कर दिया। तो इसी प्रकार एकदम मित्रता भाव में वो रहते हैं और पूरा खोल के बात करना, कंधे में हाथ देना, कंधे में चढ़ जाना। कृष्ण सेवे कृष्ण करे आपन सेवन। कभी कभी कृष्ण की सेवा भी करते हैं और कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण के द्वारा अपना सेवा भी करवाते हैं। ये एकदम हर बात दिल खोल के, मित्रों दिल खोल के बात करता है। तो इसलिए कृष्ण भी भक्तों से दिल खोल के बात करते हैं। तो इसमें दूरत्व कम हो जाता है, निकटत्व हो जाता है। और वात्सल्य रस में तो बिल्कुल अपना, एकदम अपना मानता है, मेरा ही बेटा है, मेरे से इसका जन्म हुआ, बिल्कुल और ध्यान से सेवा करता है। आपना के पालो ज्ञान कृष्ण पाल्यो ज्ञान। वात्सल्य रस के जो भक्त है वो भक्त सोचते हैं मैं पालो को, मेरा पाल्यो है कृष्ण। इतने मतलब टेढ़े पेढ़े सारे कुछ ध्यान देते एकदम, कि खिलाना पिलाना नहाना नहलाना, उनकी मल मूत्र को साफ करना, एकदम उसको खिलाना। कुछ भी हो गया बहुत टेंशन लेना, वही गए तो बहुत ज्यादा टेंशन। और उसके बाद प्राणपति जो माधुर्य रस के है, अपने प्राणपति के रूप में सेवा करते हैं। तीसरे प्रकार यही रिलेशन कृष्ण चाहते हैं। इसके लिए मनुष्य रूप में, किसी के बच्चे के रूप में, किसी का मित्र के रूप में, किसी के प्राणपति के रूप में भगवान आराध्य होते हैं। इसी प्रकार आज जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा है, बड़े उत्सव है, आज से शुरू हो जाएंगे। तो जगन्नाथ जी की कथा ऐसे है, पहले नीलमाधव के रूप में थे, इसी नीलगिरी में नीलमाधव के रूप में रहते थे। तो बहुत कंजूस थे, ज्यादा लोग उसका दर्शन नहीं कर पाते थे। वो केवल विश्वासु जो सवार थे वो जाके छुप के जाके पूजा करके आ जाते थे, लगे के प्रवेश नहीं था। लेकिन ये इनकी डेट तब तक है जब तक ब्रह्मा जी की बचपन जन्म से लेकर 50 इयर्स तक ये नील माधव के रूप में पूजा होती है। 50 साल, ब्रह्मा की 50 साल तक, बहुत लंबा समय नील माधव के रूप में पूजा होते हैं। तो एक बार अवंतीपुर के राजा इंद्रदुम्न महाराज, उनकी इच्छा हुई कि मैं साक्षात भगवान को दर्शन करना चाहता हूं। तो विद्यापति के भाई एक बार कैसे कैसे तीर्थ भ्रमण में आए थे, वो कैसे कैसे जगन्नाथ जी नील माधव के दर्शन किए। तो उन्होंने जब अपने भाई विद्यापति जो है, उनके कोई ब्राह्मण होते राजा के पास, वो सलाहकार थे, एक 9 ब्राह्मण होना पड़ता है। राजा कोई शास्त्र के अलावा कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, उससे पूछते हैं ये ऐसे अपराध किया, इसके लिए क्या सजा होना चाहिए। मनु संहिता आदि पुराण इतिहास में सजा भी लिखा हुआ है। गलत साक्षी देखोगे तो क्या होगा परिणाम, सब कुछ है। सीमा विवाद
सब कुछ है मनु संहिता में, शासन या पनिशमेंट होना चाहिए वो भी है। मिथ्या साक्षी देने वाले को क्या पनिशमेंट होना चाहिए, मारने वाले को क्या पनिशमेंट होना चाहिए, मारने वाले को तुरंत मार दो, पनिशमेंट। तो उसका सजा हो गया लगभग, क्योंकि मारने वाले को मारा जाता है। आप किसी को मर्डर कर दिया, आपने छुप के मर्डर कर दिया, किसी को पता नहीं चला, ये मत समझो। तेरा साक्षी है, तेरा साक्षी दिन है, रात है, नक्षत्र है, दिशा है, परमात्मा है, योम है, चंद्रो है, सूर्यो है, हमेशा साक्षी है, दिशा है, रात है, दिन है, ये सब साक्षी देते हैं। तो पूरा पाई टू पाई काम जो आप लोग कर रहे हो सबका हिसाब है। और चित्रगुप्ता वो बिल्कुल फोटो के साथ, इसलिए उनका नाम है, जोमराज के जो मेन अकाउंट है, चीफ अकाउंटेंट, उनका नाम है चित्रगुप्त। तो आपको पकड़ के ले गया, आप बोले कि मैं ऐसे किया नहीं, वो टाइम के साथ चित्र के साथ दिखाएगा। देखो यही समय आपने इसी स्थान में, पूरा उसका बैकग्राउंड भी दिखा देगा, आपने किया था। चित्रगुप्त गुप्त रूप में चित्र लेते, पता नहीं, पूरा सब चित्र है। तो इसी प्रकार जो इसी पर सबका साक्षी है। क्या बोल रहा था? तो इसी प्रकार जो है विद्यापति उसी राजा के मतलब साक्षी वगैरह के बारे में जो बोल रहा था, जो मर्डर कर देते हैं वो उसको मर्डर कर देना शास्त्र का नियम है। नहीं तो आप एक बार तो मर्डर हो गए होंगे, दो बार भी हो सकता है, बहस भी होता है कभी कर्मों का, तो इसलिए वो उसका सजा है, आप छुप नहीं सकते। मैं ये बता रहा कि तेरा साक्षी आपका साक्षी है। और कर्म का सिद्धांत के अनुसार ऐसे ही है, जिसको आपने मारा वो कभी मनुष्य, फिर दोबारा मनुष्य होगा, आपको मारेगा। ये कर्म के सिद्धांत है। प्रभुपाद जी एक बुक्स है, आप देखोगे कि उसमें एक मनुष्य दूसरा पशु को बलि दे रहे हैं, तो जो बलि दे रहे उसका पशु का सिर है, और जिसको बलि दे रहे उसका मनुष्य का सिर है। ये कर्म के सिद्धांत है। एक मैं इतिहास में देखा तो नहीं, कथा सुना हूं कि भीष्म पितामह एक रोड से एक सर्प को तीर से उठा के फेंका था, वो जाके कांटा में जाके गिर गया था, उसमें कांटा बिंदु हो गया था। उसके व्यास के सहित उनको ऐसे तीर से बिंदु होकर रहना पड़ा। ये कर्म के सिद्धांत है, इसलिए सबको भुगतना पड़ता है, सबको भुगतना पड़ता है। इसी प्रकार जो है 9 ब्राह्मण को रखते थे, क्या कि इनको पनिशमेंट होना चाहिए। तो विद्यापति भी ये कहाँ पे थे राजा इंद्रदुम्न? अवंतीपुर कहाँ है? अभी उसके नाम क्या है? उज्जैन। उज्जैन नाम है अवंतीपुर। और वह के देवता कौन है? महाकाल। महाकाल है, उधर अवंतीपुर धाम है। सप्तपुरी में, सप्तपुरी मुक्ति क्षेत्र 7 है, उसमें से एक अवंतीपुरी है, जगन्नाथपुरी है, द्वारिकापुरी है, मथुरापुरी है, काशीपुरी है, मायापुरी है। मायापुरी मतलब हरिद्वार, कांचीपुर। तो ये सप्तपुरी है, मुक्ति क्षेत्र है। इसमें से 7 पुरी में से कौन सा पुरी सबसे श्रेष्ठ है? मथुरापुरी सबसे श्रेष्ठ है। तो ये
इसी प्रकार जो है ये अवंतीपुर के राजा थे, उन्होंने विद्यापति ने कहा मेरा भाई देख के आए तीर्थ भ्रमण के लिए, तो साक्षात भगवान का दर्शन करे। तो राजा की मन में इच्छा हुई कि मैं जगह ठाकुर जी के साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। तभी विद्यापति को भेजा, पहले कंफर्म करके आओ, पहले कंफर्म करके आने के लिए विद्यापति आए। तो विद्यापति की दर्शन तो नहीं होगी, क्या करेंगे? वो पॉलिटिशियन लोग है ना, बुद्धि लगाया कैसे कैसे शबरपल्ली में रहकर पता लगाया, कैसे कैसे ललिता, उसके एक बेटी थे विशुवसु, शबर के एक बेटी थे ललिता, ललिता से शादी कर लिए, शादी कर करके बात निकाल लिया। ये तो काम बनाने के लिए आए हैं, अपने काम बनाने के लिए, तो काम बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो सब वो ब्राह्मण है, शबर की बेटी को शादी कर लिया। द्वैतपति बोलते हैं ये वो विद्यापति और ललिता के जो बच्चे है उसकी वंशपण ये द्वैतपति है, ब्राह्मण और शबर से जो उत्पन्न हुआ द्वैतपति है। ये श्री मंदिर में सेवा नहीं कर सकते हैं। गुंडीचा मंदिर आज से जगन्नाथ की रथ यात्रा होगी, रिटर्न रथ तक इनका सेवा है। ब्राह्मण ये काम नहीं करते कि उनको जगन्नाथ की चमड़े को छीलना है, उसको निकाल के फिर दोबारा उसको ये करना है, लगाना, ये सब द्वैतापति का काम है, ब्राह्मण का काम नहीं है। तो इसी प्रकार जो है ललिता से शादी कर लिया विद्यापति, आके शादी करके धीरे धीरे बात निकाल लिया। तो पिताजी से रिक्वेस्ट की ललिता कि तुम्हारा जो दामाद है ना, ये थोड़ा दर्शन करना चाहते हैं नीलमाधव की। तो नीलमाधव की दर्शन करना चाहते हैं, पिता बिल्कुल राजी नहीं हुआ। तो उसके बाद वो कैसे कैसे राजी हो गया, वो एक पट्टी लगा के ले जाएंगे। और वो विद्यापति ने क्या किया, चालाकी किया, इस बरसात इधर होता ही है, तो एक राई की एक पुटली बना लिया, थोड़ा सा होल कर दिया और विद्यापति को ऐसे ले गए, आग बंद करके उधर पट्टी खोल दिया। नीलमाधव के साक्षात नीलमाधव के दर्शन किए, प्रेम में विभोर हो गया, फिर पट्टी बांधा, फिर लेके आए। विद्यापति चांस देखते रहा, कभी शोषा अंकुरित होकर उसका ये बनेगा, इधर एक गिरा, उधर एक गिरा, उधर एक गिरा, तो मैं मार्ग ढूंढ लूंगा। ऐसे करते करते विद्यापति ने दर्शन करके अवंतीपुर राजा को जाके बोले, देखिए हम लोग थोड़ा कुछ त्याग करना नहीं चाहते हैं, अपना पूरा बैठाया हुआ राज को कितना ला सकते हैं। तब ट्रैक भी नहीं था, ट्रेन भी नहीं था, कुछ बैलगाड़ी ऐसे रथ में चरा के राज्यों को लेकर, कुछ प्रजा को लेकर, राज्य तोड़कर, सब कुछ तोड़ तार के इधर नीलमाधव के दर्शन के लिए उत्कल प्रदेश में आने के लिए तैयार हो गया। उत्कल प्रदेश में आने के लिए तैयार हो गया। फिर आते आते जब महानदी के तट पे आए, ये ब्रह्मा जी का 50 दिन पार हो गया, नीलमाधव के रूप में और नहीं है। राजा कुछ महानदी नद में जहां पर नीलमाधव आदि है, इनकी दर्शन हुई, ये इन्हें इधर आके सुनाई दिया कि नीलमाधव चले गए। राजा इतना मर्माहत हो गए, मतलब सारा राज्य वगैरह तोड़ तार के आपने अवंतीपुरी को छोड़कर इधर आए, सब कुछ के लिए इतना कष्ट करके आए, फिर ठाकुर जी चले गए। बहुत मर्माहत हो गए, बोला प्राण त्याग दूंगा। तब नीलमाधव चले गए, बोला ये नीलमाधव के दर्शन बिना नहीं रह सकते। तब इसके आज्ञा से एक नीलमाधव की प्रकट हुई, उन्होंने स्वप्न में भी दर्शन किए, उधर नीलमाधव की प्रतिष्ठा किया। महानदी के तट पे बहुत सुंदर मनोरम स्थान है।
तो नीलमाधव की प्रतिष्ठा किए और बाद में इधर आए। आने के बाद जब जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो फास्टिंग कर रहे थे। तो इसके बाद सपने में आए कि 3-4 दारू के रूप में मुझे मिलेगा, उसको लेकर मेरा विग्रह बनाओ और मुझे उसमें मैं साक्षात परम ब्रह्म के रूप में रहूंगा। तभी राजा का स्वप्न मिला, दारू मिला, लेकिन दारू उठा नहीं पा रहा है। इतनी राज शक्ति, जितने पहलवान है, हाथी है, जितनी ताकत है, दारू को उठा ही नहीं पा रहा है। ये मत समझिए कि भक्त हो तकलीफें नहीं है, संकट नहीं आते, ऐसे नहीं है। संकट आते हैं। कोई भी अच्छा करियो भी करो, मंदिर बनाऊंगा, नहीं भगवान मुझे सब कुछ ठीक ठाक कर दे, नहीं, बाधा ही बाधा है। दारू तो मेला उठा नहीं पा रहा है, तो फिर फास्टिंग करना शुरू कर दिया। तो बाद में आकाशवाणी हुआ, विश्व बसु को बुलाओ। वो तो जब से नीलमाधव चला गया, बिल्कुल खाना पीना छोड़ के, से ललिता भी वो माला वगैरह बनाती थी, फूल वगैरह लेके वो सब ले जाते थे रात को विश्व बसु। तो ये तो इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया, जैसे वो कुटिया से निकाल ही नहीं रहे जगन्नाथ के। एक्चुअली यही बात है, हम लोग सुखी क्यों है, हम लोग ठाकुर जी का दर्शन नहीं किए। एक बार जो दर्शन करेगा, जिंदगी कितनी भी कुछ दे दो, भूल नहीं सकेगा वो। ये भगवान भूलने लायक नहीं है। आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है, आपकी मन स्वाभाविक लग जाएगा। आपको कोशिश नहीं करेंगे, आप भूलने का कोशिश करेंगे, फिर भी नहीं भूल पाएंगे। एक बार जरा नयन लागे, सदा तार हृदय जागे, कृष्ण तनु जेन आम्रयाठा, हृदय जाई पची जाए, যত্নে नहीं बाहिर, तनु नहे सोआकुलेर काटा। और राधा रानी एक बार बोले, एक बार जिसका भी नयन लगेगा, सदा उनके हृदय में जगते रहेगा, सदा उनके हृदय में जगेगा, सदा उनके हृदय जगेगा। कृष्ण तुम जिनो आम्रो आठा, चिपक जाते हृदय में जाके। जत्न करने के बाद आप एक बार कलिया का दर्शन कर लो साक्षात रूप में, भूल नहीं पाओगे। दासी बावरी जो उसका मान के अंदर वो जगन्नाथ साग रखा था, जगन्नाथ के आग देखे देखिए, उनका नाम क्या है, दासिया बावरी, दासिया बावरी। देखो ये ऐसे चिंतन होते हैं। मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, वो खींचते हैं, बोले जगन्नाथ आ गया, जगन्नाथ खींचता नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, वो मछली खा रहा है, लेकिन उनकी भावना क्या है, जगन्नाथ आ गया। रोहू बहरा, वो एक मछली मेला, बड़ा मछली है, इसलिए ये मत्स्योवतार है। तो ये भावनाएं हैं, ये कॉन्शियसनेस इसको कहते हैं। स्थावर जंगा में देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र हाय तारो इष्टो देवी स्फूर्ति। स्थावर जंगम देखते ना देखे तर मूर्ति, उसका मूर्ति नहीं देखते हैं, सर्वत्र उनका इष्ट देव की स्फूर्ति होते हैं। ये तीसरे प्रकार राधा रानी ये कहते हैं, राधा रानी कहते एक बार जिसका नयन लग जाए, सदा उनके हृदय में जगेगा। कृष्ण तो लोग गाम के जैसे चिपक जाता है, यत्न करने से भी नहीं निकालते हैं, दोनों नहीं, ये बोले कांटा की तरफ चुपते रहते हैं, मिलते नहीं दर्शन के लिए। उद्धव को जब समझाने के लिए भेजा था कृष्ण, बोले जाओ थोड़ा, तुम तो पढ़े लिखे हो, पंडित, बड़े पंडित हो, थोड़ा गोपी को समझा के आओ। लेकिन समझेगा क्या, समझ के आए हैं। बोले विद्या से कोई काम चलने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई प्रेम नहीं है। बोला उद्धव ने समझाया, अरे परमात्मा के रूप में हर जगह है उद्धव,
हर जगह है गोपी, हर जगह भगवान के चिंतन करो, इतना कृष्ण चला गया, हर जगह है कृष्ण। बोले उद्धव ध्यान में मन लगाओ, एक ही तो मन था, वो तो कृष्ण में चला गया, कौन सा मन से लगाओ भगवान परमात्मा में ध्यान। तो ऐसे एक बार जिसको लग गया उसके शरीर रहेगा, दिन रात यही सोचते रहेंगे, कृष्ण के लिए सोच ही नहीं सकते। ये बीमारी किसी का लग गया तो उसके मंगल हो गया। कितने भी झाड़ फूक लगाओ, कुछ भी करो, वो जाएगा नहीं। लेकिन हमारा क्या, जैसे मोबाइल में बहुत अपलोड होते हैं, हमारा हृदय में इतनी छवि अपलोड है, वो भगवान की छवि अपलोड होता ही नहीं, वो डिलीट करना पड़ेगा। राधा रानी के हृदय डिलीट थे, एकदम कोई एक भी छवि नहीं था। क्यों? जब जन्म लिए आंख खोले नहीं, आंख बंद थी। तो एक बार कृष्ण आए, और जो कृष्ण को देखेगा वो जगत को नहीं देखेगा। यहां से लेकर स्वर्ग तक कौन सबसे सुंदरी है? कौन? अप्सरा सुंदरी है ना, अप्सरा इस धरती में। तो एक बार नर नारायण जब तपस्या कर रहे थे, तब इंद्र को डर लग गया कि मेरा पोजीशन ना ले भगवान, जिसके लिए अप्सरा भेजा। भगवान को क्या मोहित करेगा? तो कुछ मोहित नहीं, उधर बसंतो, केवल अप्सरा नहीं, बसंतो आदि कामदेव, ये सब बसंतो वगैरह भी आते साथ में, वो बाण मारते हैं सबके हृदय में। लड़का के हृदय में भी बाण मारते हैं, लड़की के हृदय में भी बाण मारते हैं, तुरंत हृदय ग्रंथि माहू आकर्षण हो जाता है। ये कामदेव की खेल है। लेकिन ये भगवान को क्या मोहित करेगा? तो भगवान बोला, अच्छा इंद्र तू ऐसी इसको भेजा, ये बेकार लड़की लोगों को भेजा, ये तो थर्ड क्लास लड़की है। तो भगवान अपने अंगों से औषधि अप्सरा प्रकट कर दी, और स्वर्ग की अप्सरा, इस अप्सरा जैसे सुवर्णी लग रहा है, ये स्वर्ग की अप्सरा इतने सुंदर है, वो देखकर तुरंत भगवान को क्या मोहित करेंगे, तुरंत अपने सिर ऐसे कर ले स्वर्ग की अप्सरा। तब भगवान जाते जाते बोले कि देखो तुम्हारा स्वर्ग में तो कोई अच्छी अप्सरा नहीं है। तो ये एक निकले थे उरु से, उनकी नाम है उर्वशी। बोला अच्छे तो कोई नहीं है, इसको ले जाओ गिफ्ट। भगवान ने उर्वशी को गिफ्ट दे दिया, स्वर्ग इंद्र को। इसी प्रकार भगवान जो है इसी प्रकार जो है विश्ववासु की स्थिति बहुत ही दन्न हो गया, क्या करेंगे कोई मन नहीं लग। तो बोला कि विश्ववासु को बुलाओ। तो ऐसे वो पुराना कुटिया में आकर उनके ढूंढ ढांड के लिया। जब सुना आ गया, बोला आ गया, वो बांध के रखो, भाग जाएगा। फिर भाग गया ना एक बार, बोला बांध के रखो ऋषि से। तब जाके विश्ववासु ने जब हाथी घोड़ा ये खाया पिया नहीं, कितने दिन थोड़ा बहुत कुछ खा के जी के रहा, वो पकड़ लिया तो उठ पूरा ऊपर आ गया। और जो है सभी को उठा लिया। तब ने विग्रह बनाए, विग्रह को ये नहीं बना पा रहा था। बनाने के लिए एक विश्वकर्मा स्वयं एक कारपेंटर के रूप में आए, बहुत बूढ़े थे। बोला मैं बना दूंगा, लेकिन एक स्वार्थ तो है, 21 दिन तक लगेगा। 21 दिन तक एक बंद कमरे में बनाऊंगा, कोई दरवाजा खोलना नहीं, दरवाजा खोलोगे तो बीच में तो अधूरा रह जाएगा। इसके बाद इन्होंने शिकार किए बनाने के लिए, लेकिन आधा जब बना, 21 दिन में 10, 11 दिन, 12 दिन हो गया, अभी और आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। उस तरह चला रहा है, सब आवाज नहीं सुन। रानी वो कान लगा के सुनती थी, वो तो विचलित हो गई, उसको तो धैर्य नहीं धारण होती है। वो आके बहुत परेशान किया, खोल दो, बुढ़ा है, मर गया होगा, कैसे खाना पीना मिला कि नहीं, कैसे मर गया होगा।
खोल दो, अभी बात नहीं मानते हो, खोलो खोलो। खोला तो देखा जगन्नाथ जी के जो रूप है, ऐसे रूप देखे राजा फिर मर्माहत हो गया। फिर फास्टिंग किए और फिर बोला कि यही मेरा पूर्ण रूप है। ये रूप हम लोग किसके प्रभाव से देख पा रहे हैं, किनकी कृपा से देख पा रहे हैं? नारद जी की कृपा से हम लोग देख पा रहे हैं। ये रूप क्या है, कैसे भगवान की ऐसे रूप हो गया, क्यों महाभाव हुआ? ये ब्रज की कथा सुनते सुनते, ब्रज की कथा इतने आकर्षण है। ब्रज की लीला, द्वारका में लोग थे कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। तो ये कथा रानी मैया क्यों सुनाई? क्योंकि जगन्नाथ, ये कृष्ण बलराम, विशेषकर कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा के साथ सोते थे एक ही साथ में, एक ही बेड में, को भी नहीं बुलाते थे। रुक्मिणी सत्यभामे हमेशा बोलते थे हे ललिते, हे राधे, हे विशाखे, बार बार या कभी सखा को पुकारते थे। तो इसको सुनकर सभी के मन में इच्छा हुई, कौन है, हम लोग साथ में है, इतना राजकुमारी है, इतनी सुंदर, हमारा नाम कभी एक बार भी बोलता तो ठीक होता, एक बार भी नहीं, केवल कौन है इतना आकर्षणीय। तभी ब्रज की कथा सुनने के लिए चाहिए। और कौन है? रोहिणी माता बचपन से लेकर जब तक कंसो को ना मारे, जितने लीला हुआ, मतलब ब्रज से मथुरा नहीं, सब लीला रोहिणी माई अपने आंखों से दर्शन किए हैं। तीन से कथा सुने, कथा सुनते सुनते ये कृष्ण जत्र गायन्ति मद भक्तो तत्र तिष्ठामि नारद। जब तो बोले कि कृष्ण वाला ना सुने, वो कि सुनने से क्या होगा, ये रहेगा नहीं द्वारिका में, भागेगा ब्रज में, इसलिए इनको सुनाना ही नहीं। तभी सुभद्रा को दरवाजा में खड़े कर दिए, वो खड़ी हो गई। और कृष्ण बलराम जहां कथा होगी आकर्षण, और ब्रज की कथा है, सबसे माधुर्यमय कथा है, तो आ गए। ये सुन रही थी, दरवाजा बंद से बाहर से जो भी सुनाई देते थे। तो दो भाई आए, बोले खड़ो, ठहरो चुप। ये भी सुनते रहे, कान से सुनते 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 रूप ऐसे हो गया, हाथ पैर अंदर चले गए, पैर पूरे अंदर चले गए, मुंह फैल गया, आंख गोल गोल हो गए। ये रूप इसी समय नारद जी आ गए द्वारिका में। नारायण नारायण, नारद जी ने देख लिया, अच्छा प्रभु ये रूप, ये कौन सा रूप है? तो प्रभु मुझे एक दान चाहिए। क्या चाहिए? न बोले पहले बोलो, दोगे तब मैं बताऊंगा। तो बोले ये जो रूप है ना, सबको दर्शन होनी चाहिए। तो बोले ठीक है, तथास्तु, कलयुग में ऐसे दादु ब्रह्म रूप में मैं प्रकट होऊंगा, ऐसे मेरा रूप होगा। ये पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्म समुद्र के तट पे नीलाचल में मेरा ऐसे विग्रह की उपासना होगी। तब से ये जगन्नाथ जी की यही रूप है। तो ये इंद्रदुम्न महाराज को बताए, लेकिन प्रतिष्ठा करने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाना है। कितनी तकलीफ है देखिए। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी के थोड़ा कुछ संध्या बंदन आदि कर रहे थे, थोड़ा विलंब हो गया। आते आते राजा की पूरा कितना पीढ़ी चला गया, और जो इतने बड़े मंदिर है ये रेत के अंदर चला गया, रेत के अंदर चला गया। और घटना गाल माधव वो रथ में जब जा रहे थे, उसके नील माधव वो जो चक्र, नीले चक्र की थोड़ा सा लागे घोड़ा के टापू में गिर गए। तब जाके के क्या है, तो चक्र दिखाई दिया, मंदिर को पूरा खुदाई किए। फिर वो मेरा मंदिर है, मंदिर में तो अपना मंदिर है। फिर जाके ब्रह्मा जी को लेके आए, फिर जाकर ब्रह्मा जी प्रतिष्ठा करने के लिए आए। तो फिर रोहिणी कुंड में साक्षी कौन देगा? वो बोल रहा मेरा है, वो बोलता मेरा है। क्या प्रूफ है तुमने बनाया है मंदिर?
गाल में तो बोले क्या प्रूफ है? तब एक कौए थे उस अक्षय वट में, वो रोहिणी कुंड में गिरे, 4 भुज रूप में प्रकट हो गए, चतुर्भुज। और उन्होंने बताया कि हाँ ये मंदिर इनके आकाशवाणी में सुने, तो बोले ये प्रमाण ये है जब ये कौए इसे रोहिणी कुंड में प्रवेश करेंगे तो इसका चतुर्भुज रूप हो जाएगा, ये प्रमाण है। तभी उनके प्रूफ हो गया, मतलब छोड़े, प्रतिष्ठा करना है तो स्नान पूर्णिमा के दिन, यही वास्तव में जगन्नाथ जी के जन्मदिन है, जन्मदिन है, इसी अभिषेक हुआ, यही स्नान पूर्णिमा है। सुंदर रूप से स्नान हुआ जगन्नाथ जी के स्नान करने के बाद। तो ये जो बताए कि जगन्नाथ जी को लकड़ी से बना हुआ इसको दर्शन करने से अपराध होता है, इसलिए जगन्नाथ के ऊपर अभी तो दूसरा जो बनाते हैं ना, खरीद के लाते फेविकल से लगा देता है, ये ठीक से नहीं लगाता है। लेकिन जगन्नाथ जी को जो मूल जगन्नाथ है, इनके लिए जो वैदिक रीति है उसी से सब बनाया जाता है। उसे कि उसको ये लगा के उसको निकालेंगे स्नान यात्रा में, बिगड़ जाते हैं, फिर दर्शन भी देना, इसलिए गणपति वेश होते हैं, कलर वगैरह सब बिगड़ जाते हैं। और एक भक्त है दक्षिण भारत के गणपति भट्टो ये है, वो गणेश वो सोचता परमात्मा भगवान जो है सुना जगन्नाथपुरी में है, तो बोला गजानन वेश होगा। और उन्होंने ये 18 नाला में लोग बोले, लोग देख के आ रहे, तो बोले क्या है, कहाँ से आ रहे? बोले जगन्नाथ। बोले ये वैकुंठ धाम है, जाने से क्या दोबारा क्यों वापस आता है? बोले धाम अपने साक्षात परम धाम है, कैसे वापस आ रहा? इसे संशय हुआ, क्या देखा, कैसे देखा? बोला मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे है, मैं तो सोचता गणपति रूप में। तो उसके बाद ठाकुर जी इनके इतना निष्ठा को देखकर गणपति वेश में आ गए, और एक ब्राह्मण आके बोला मैं साक्षात देख के आया, गणपति रूप में है। सही? हाँ सही है। वो तो विश्वास बोले, दूसरे लोग बताए नहीं मैं साक्षात देखा हूं गणपति वेश में, तब जागरण दृश्य। तो इसलिए ये एक सिद्धांत है। और दूसरे सिद्धांत ये है कि कलर वगैरह खराब हो जाते हैं, इतना ज्यादा स्नान, जगन्नाथ को भी स्नान नहीं कराते हैं, उसको मिरर रखते हैं, उसमें जल डाल देते हैं, ऐसे स्नान होते हैं, मानसिक स्नान जैसे कहते हैं। तो इस बार स्नान पूर्णिमा से कुआ की नाम क्या है? सुवर्ण क्या कुआ है, जिससे सारे तीर्थों के जल है, कुआ के जल से स्वर्ण कुआ ऐसे कुछ है उसके नाम, स्वर्ण कोपो, उसके जल एक दिन साल में यूज होते हैं। पहले दिन उसको साफ सुथरा करते हैं, जल को साफ सुथरा करके सोने की घड़ा में लाकर, स्नान वेदी है, स्नान मंडप है जो आनंद बाजार में है। आनंद बाजार में जहाँ पे जगन्नाथ जी को पहंडी करके लेते आते हैं, जगन्नाथ को पहंडी करके लेके आएंगे तो बाहर रोड से भी दर्शन होता है। तो सरकार एक अच्छे कार्य कर दिया, क्लियर करके सब तोड़ ताड़ के सब सुंदर बना दिया। पहले तो वो मेघदूत प्राचीर जो उसके साथ में भी दुकान था, पहले वो लक्ष्मी बाजार के साइड में वो सब दुकान लगा हुआ, वो सब प्राचीर के साथ में भी दुकान था। तो अभी तो बहुत सुंदर, थोड़ा लोगों को थोड़ा नुकसान हुआ, पैसा भी तो दिया ना सबको अच्छा से, तो थोड़ा बहुत नुकसान बिजनेस में हुआ, जो भी इसको भाग्य में है। लेकिन जगन्नाथ जी का बहुत एक सुंदर कार्य हो गया, चारी ओर से बहुत एरिया है, देखो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कर दिया। जैसे से बाहर से लाखों लोग खड़े होकर स्नान की दर्शन करते हैं, बोलते हैं एक बार जो स्नान पूर्णिमा स्नान करती है, दर्शन करते हैं, तो उसको पुनर्जन्म न विद्यते। इसी प्रकार स्नान पूर्णिमा में उसी कुएं से शुद्ध जल को लाकर, सारा तीर्थों का जल रखा हुआ है, उसी जल से स्नान कराते हैं। बहुत गहरा स्नान करने से
उनकी जो ये ऊपर लगा हुआ है वो खराब हो जाते हैं। इसके लिए उनको पूरा उसको नवयौवन वेश कहते हैं, उसको पूरा निकालेंगे। निकल कर जो विधि है उसी पर पूरा कपड़े वगैरह लगा के फिर उसको फिनिशिंग करके फिर देशी कलर, सभी जगन्नाथ में ये सब जो है एक केमिकल कलर लगा हुआ है, लेकिन जो वो जगन्नाथ पुरी की जगन्नाथ है किसी में केमिकल नहीं, सभी देशी कलर बनाते हैं। वो ज्यादा पक्का नहीं होते, इसको स्नान करवाओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको स्नान कराने से देशी कलर है उतना पक्का नहीं होता है, वो उसको निकाल जाते हैं। इसी प्रकार जगन्नाथ जी कोई करते बीमार पड़ते हैं और उसके लिए भोजन किचन बंद है। और जगन्नाथ मंदिर एक वैज्ञानिक मंदिर है, हर साल कुछ ना कुछ रिपेयर वगैरह करना पड़ता है, कलर करना पड़ता है, किचन के लिए भी ठीक ठाक करना पड़ता है, तो जगन्नाथ जी चले जाते हैं मंदिर छोड़ के। जो भी करना है रिपेयर आदि करना है, किचन वगैरह सब कुछ बंद है। इसी समय रिपेयर करो, कलर करो, सब कुछ करो, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। इसी प्रकार ठाकुर जी इंद्रदम्न उनको भी वचन दिए, गुंडीचा का वचन दिए थे कि मैं एक बार बोला इंद्रदम्न राजा भी कैसे निस्वार्थ होते हैं। जगन्नाथ जी प्रतिष्ठा करने के बाद बोले क्या चाहिए, बोला मेरे वंश में कोई संतान नहीं चाहिए जो डिमांड करे मेरे पिताजी की मंदिर है, ऐसे कोई वंशज नहीं होना चाहिए। पीछे गुंडीचा देवी थी, वो थोड़ा दुखी हो गई। जगन्नाथ जी बोले क्या माता, तो बोले देखो आप ठीक है मैं ही बच्चे बन जाता हूँ, कभी कभी बोलता है माता है, कभी कभी मौसी माँ, मासी माँ, मौसी माँ, मौसी 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 माँ, इसलिए मौसी माँ बारी कहते हैं। तो माँ और मासी दो बहनी होते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी वचन दिए थे कि मैं आऊंगा। उन्होंने वचन दिए तो मेरा बच्चे है, बेटा है, तो आओगे ना। वही राजा के घर थे, तो राजा के राजमहल है वो गुंडीचा मंदिर की उधर थे, तो लाओगे ना, बुलाऊंगा। इसलिए माता के नाम से मंदिर के नाम है गुंडीचा मंदिर, और इंद्रदम्न महाराज के नाम से सड़वार है, इंद्रदम्न सड़वार। इसलिए जगन्नाथ जी साल में एक बार जाते हैं, और इंद्रदम्न और गुंडीचा के लिए वो माता पिता के श्राद्ध करते हैं। एक दिन जगन्नाथ जी के श्राद्ध भी होते हैं, माता पिता के रूप में जैसे श्राद्ध करते हैं जगन्नाथ जी, ऐसे ही कुश की बोटू वगैरह लगाकर श्राद्ध करते हैं। ये जगन्नाथ जी की लीलाएं हैं, तो असीम लीला है, बहुत भक्त की भक्तमाल की कथाएं है। तो आज से आप लोग तो जगन्नाथ जी की आज शाम तक दर्शन होंगे, गणपति वेश में, काल से और दर्शन नहीं होंगे। महाप्रभु चैतन्य चैतन्य एक ही लाइन है, स्नान यात्रा देखी प्रभु हईला प्रेमावेश, जगन्नाथेर अदर्शने हईला। महाप्रभु जगन्नाथ की स्नान यात्रा का दर्शन किए, बहुत आनंदित हुए। अदर्शन में बड़ा दुखी हुए। चैतन्य महाप्रभु ठाकुर जी के दर्शन के बिना रह नहीं सकते हैं, तो महाप्रभु अलारनाथ चला जाता है। काल महाप्रभु अलारनाथ जाके इतना दिन दर्शन करेंगे। फिर जब नवयौवन वेश, नेत्रो उत्सव, मतलब नेत्रों के लिए उत्सव क्या है, ठाकुर जी की श्री विग्रह दर्शन करना, यही नेत्रों के लिए उत्सव है। इसलिए महाप्रभु एक बार पहले बारी भोग मंडप में गए थे, दोबारा कभी नहीं गए, लेकिन नेत्रोत्सव के दिन महाप्रभु मर्यादा का उल्लंघन करके जारी करे श्रीमुख दर्शन। मर्यादा को उल्लंघन करके, नहीं तो महाप्रभु गरुड़ स्तंभ जो अंदर वाला है उसके अंदर आगे नहीं जाते हैं, लेकिन एक दिन साल में उस भोग मंडप में जाकर दर्शन करते हैं। नवयौवन वेश, नवयौवन वेश होते हैं। ऐसे प्रकार 12 महीना 13 यात्रा होते हैं।
ठीक है, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, समेत भक्ति विंद के, निताई गौर प्रेमानंदी। हाँ, जैसे कि जगन्नाथ जी, इंद्रदुम्न राजा जगन्नाथ जी को बोले कि हमारा वंश से कोई नहीं, मतलब मेरा कोई बेटा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, तो आप क्यों रहते हैं राजा वगैरह वो साफ सफाई करते हैं राजतंत्र के समय में, झाड़ू पोछा करते हैं। एक्चुअली कोई भी गोद लेते हैं ना, उसको भी माना जाता है, पुत्र भी माना जाता है। ये प्रथा है राजा की, वंशज में कोई नहीं तो किसी को गोद लेना चाहिए, पुष्य पुत्र जिसको कहते हैं, वो भी उसका मान्यता उनमें दिया जाता है। अब ये राजा इसका भी तो पुत्र नहीं, बेटी है, बेटा नहीं है। ये नियम है, एक पुत्र के रूप में गोद लिया जाता है, उसको माना जाता है। और किसी की पूरी जगन्नाथ जी का जब स्नान यात्रा होती है तो 15 दिन के लिए मंदिर बंद रहती है, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होती। और उसके बाद हमारा उड़ीसा में भी जगन्नाथ जी का जो भी फोटो वगैरह रहती है और जिसको विग्रह वगैरह पूजा करते हैं उसको उल्टा के रखते हैं, मतलब दिखाते नहीं। तो ये क्या है, ये क्या हाँ, भक्त के भाव है, भक्त के भाव है कि जगन्नाथ अभी मूल जगन्नाथ दर्शन नहीं दे रहे, तो इसलिए दर्शन नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी तो मिटा नहीं पाएंगे, हर जगह चित्रों में बना हुआ है, हर जगह इधर उधर, वो क्या करोगे? घर में जो पूजा करोगे उसको तो बंद करके रखोगे, हर जगह बना हुआ है, हर जगह देखोगे, रोड में है जगन्नाथ जी के चित्र बना हुआ है, क्या उसको तो दर्शन। तो ये है, तो मूल रूप में तो ये सिद्धांत है कि उनकी उसके ये होते हैं। कोई एक भक्तों का बीमार ले लिया था, उसलिए बीमार भी होते हैं, इस प्रकार कोई एक के पीछे कोई कथा होते हैं, इसलिए हर जगह जगन्नाथ जी के दर्शन बंद होते हैं, करते हैं। इसके मृत्यु का पता नहीं, दारू कैसे बन गया ये सुदर्शन चक्र? ऐसे रूप कैसे होगा ये मुझे पता नहीं इसके बारे में। कोई बार असुर बोलते कि असुर को कौन सा असुर पता नहीं, उसको जब जगन्नाथ जी भेजे थे उसको विष्णु जी ने, तो वो सुदर्शन जब नापने के लिए गया तो